इस मूवी में आपको टाइम ट्रेवल और टाइम लूप दोनों ही देखने को मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जिमी नाम के एक आदमी को नींद से जागता हुआ देखते हैं। इसके घर पर मकान मालिक आया हुआ था और इसको डांटते हुए कहता है कि अगर आज किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना। तभी इसको कुछ विजन आते हैं जिसमें ये देखता है कि ये आज अपने मकान मालिक को पैसे दे देगा। मकान मालिक इसको लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है। अब जिमी हम ऑडियंस को बताता है कि कभी कभी इसको फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के विजन आते हैं, जैसे मानो ये सब पहले भी इसके साथ हो चुका है। खैर इसके पीछे क्या राज है ये हमें आगे पता चलेगा। जिमी को जो भी विजन आते थे वो तुरंत लिख लेता था ताकि ये इसका फायदा उठा सके। इसके बाद ये घर से निकलकर एक बार में जाता है जहाँ बार टेंडर से बेट लगाता है कि आज कौन सी टीम जीतने वाली है, जिस पर बार टेंडर कहता है कि मैं हमेशा तुमसे हार जाता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जिमी कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुमको रिजल्ट बता दिया है इसलिए तुम किसी और के साथ खेलो, बस मुझे एक दारू की बोतल दे दो। इसके बाद जिमी दारू पीते हुए घर वापस आने लगता है। तभी ये देखता है कि एक आदमी एक लड़की से उसके पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। जिमी बीच में आकर उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है। तभी अचानक एक तीसरा आदमी आकर जिमी पर हमला कर देता है। ये तीसरा आदमी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर मारपीट होने के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। ये सब करने पर जिमी को थोड़ी बहुत चोटें लग गई थी। जिमी देखता है कि उनमें से किसी एक आदमी का पर्स यहीं पर गिर गया था। ये तुरंत उसमें के सारे पैसे निकालकर अपने पास रख लेता है क्योंकि इसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इस लड़की का नाम एंजेलिना है। ये जिमी को इसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। जिमी कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अगर फिर कोई परेशान करे तो मैं यही पास वाले घर में रहता हूँ। इन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं तभी यहाँ गाड़ी से दो लोग आते हैं। इसका नाम सेल है। ये जिमी को बताता है कि इनके पास इसके लिए एक काम है। फिर जिमी उस पर्स में मिले आधे पैसों को एंजेलिना को देकर कहता है कि इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। इतना कहकर ये इन लोगों के साथ चला जाता है। ये लोग जिमी को एक फैक्ट्री में लेकर आते हैं जहाँ इसकी मुलाकात रे नाम के एक आदमी से होती है। जिमी पहले भी इन लोगों के साथ काम कर चुका था। रे इसको पूछता है कि आजकल क्या कर रहे हो। जिमी कहता है कुछ खास नहीं। रे इसको समझाता है कि तुम्हारे पास इतनी खास तरह की पावर है फिर भी तुम इतने साधारण क्यों रहते हो। अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। जिमी कहता है मुझे ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। फिर रे इसको बहुत ही कीमती हीरे दिखाकर इसको कहता है कि मैं इनका सौदा करने वाला हूँ और तुम देखकर ये बताओ कि क्या ये सौदा ठीक से होगा, क्योंकि FBI को मुझ पर शक हो गया है और अगर ये सौदा हो गया तो तुम भी पैसे कमा लोगे और मैं भी। जिमी को इस काम में कुछ गलत नहीं लगता। तभी इसे एक विजन आता है जिसमें ये हीरे किसी को दे रहा था। रे इससे पूछता है कि अभी अभी तुमने क्या देखा। जिमी इसे बताता है कि मैंने अभी सौदा होते देखा। ये सुनकर रे बहुत खुश होता है। जिमी रे से कहता है कि मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। रे खुशी खुशी इसको पैसे दे देता है। जिमी रे से कहता है कि ये हीरे मेरे पास रहेंगे और जब मुझे दूसरा विजन आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनका सौदा कैसे करना ठीक रहेगा। इसके बाद जिमी वो हीरे लेकर अपने घर आ जाता है। कुछ देर बाद इसके घर पर एंजेलिना इसको मिलने के लिए आती है। ये जिमी के लिए ड्रिंक लेकर आई थी क्योंकि लड़ाई में जिमी की दारू की बोतल वो आदमी लेकर चला गया था। एंजेलिना जिमी से कहती है कि ये इस शहर में अभी अभी आई है इसीलिए ये यहाँ पर किसी को नहीं जानती। जिमी कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मन करे तब तुम यहाँ आ सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एंजेलिना इसको बताती है कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जिमी का भी यही हाल था। जिमी की मॉम इसके बचपन में एक कार एक्सीडेंट में मारी गई और अब सिर्फ उसके एक अंकल हैं जिसने बचपन से इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि इनके घर के बाहर सेल और टेरी आए हुए थे। इनका प्लान था कि ये जिमी से वो हीरे चुरा कर इस शहर से भाग जाएंगे। घर के अंदर जिमी आराम से बैठा सिगरेट पी रहा था। तभी इसे कुछ गिरने की आवाज आती है और जब ये हीरे देखता है तभी इसे दूसरा विजन आता है। जिमी ये हीरे लेकर गाड़ी से कहीं भाग रहा था। ये तुरंत इस विजन को लिखने लगता है। ये फिर से अपने विजन में देखता है कि इसको किसी ने गोली मार दिया। ये
ये देखकर जिमी बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये जो भी विजन देखता था वो सभी सच हो जाते थे। तभी इसके दरवाजे पर टेरी आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। ये देखकर जिमी के हाथों से वो हीरे फर्श पर गिर जाते हैं। जिमी फटाफट ये हीरे लेकर यहाँ से भागना चाहता था। फर्श पर हीरे उठाते समय इसको खून की एक बूंद दिखाई देती है जो एकदम ताजा था। जिमी को कुछ समझ नहीं आता कि ये खून किसका है। खैर वो सब हमें आगे पता चलेगा। टेरी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर जिमी के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है, मगर जिमी और एंजेलिना खिड़की से भागकर अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी ओवरहीट होने के कारण बंद हो जाती है। तभी जिमी को विजन आता है कि यहाँ पर एक पुलिस वाला आने वाला है। ये एंजेलिना को कहता है कि अभी यहाँ एक पुलिस वाला आएगा जो तुमसे कहेगा कि पास में एक मोटल है जिसमें ये रुक सकते हैं जब तक इनकी गाड़ी ठीक ना हो जाए। एंजेलिना को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, मगर तभी यहाँ एक पुलिस वाला आता है और वही सब कहता है जो जिमी ने इसको बताया। ये सब सुनकर एंजेलिना हैरान थी। ये जिमी से पूछती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला कि आगे क्या होने वाला है। जिमी पहले तो बात बदलने की कोशिश करता है, मगर एंजेलिना सच जानना चाहती थी। तब जिमी इसको बताता है कि ये आगे क्या होने वाला है इसको कभी कभी दिखाई देता है। एंजेलिना कहती है क्या तुम्हें डेजावू होता है? जिमी कहता है नहीं, ये कुछ और है। डेजावू में हमें ये लगता है कि ये सब हमारे साथ पहले भी हो चुका है, मगर याद नहीं कब। लेकिन इसमें मुझे वो चीजें दिखाई देती हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। एंजेलिना पूछती है तो बताओ आगे तुमने क्या देखा? तब जिमी इसको बताता है कि ये जल्द ही मरने वाला है। इसके बाद ये दोनों आराम करने के लिए पास के एक मोटल में पहुंचते हैं। जिमी उन डायमंड्स को लॉकर में रखकर पासवर्ड लगा देता है और फिर ये दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठे बातचीत कर रहे थे। एंजेलिना इसको पूछती है कि ये पावर तुम्हें कब से मिली? जिमी इसको बताता है कि जब ये 7 साल का था तब इसकी मॉम कार एक्सीडेंट में मर गई और ये सब इसने 2 महीने पहले ही देख लिया था, मगर तब इसे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद ये जो भी देखता था उन सबकी ड्राइंग बना लेता था। एंजेलिना कहती है तुमने भी बचपन में काफी दुख झेला है। इन दोनों की ऐसे ही बातचीत हो रही थी, तभी अचानक कोई आदमी यहाँ से बहुत जल्दबाजी में भागता है। ये कौन था ये हमें कुछ ही देर में पता चलेगा। इसके बाद ये दोनों जब अपने कमरे में पहुँचते हैं तब यहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा था और वो हीरे भी गायब थे। एंजेलिना कहती है ये सब किसने किया? जिमी कहता है ये वही लोग हो सकते हैं जो मेरे घर पर आए थे। ये एंजेलिना को लेकर अपने अंकल के घर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि एक वही इंसान थे जो इन सब चीजों को समझ सकते थे। कुछ देर बाद जिमी अपने अंकल के घर पहुंच जाता है। इनका नाम एलियट है। एलियट जिमी से पूछता है कि आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ। जिमी इनको बताता है कि इसने अपनी मौत देखी है। एलियट जिमी को बोलता है कि मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि ऐसे काम करना छोड़ दो जिसमें जान का खतरा हो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जिमी कहता है ये पुरानी बातें छोड़िए और मुझे बताइए कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। एलियट इससे पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ तुम मरने वाले हो। जिमी जब याद करता है तब इसे पता चलता है कि ये इसी घर में मरने वाला है। तब एलियट इसको इसी के बनाए हुए बचपन की ड्राइंग दिखाता है जिसमें गन और कोई आदमी मरता हुआ दिखाया जा रहा था, यानी कि जिमी ने बचपन में ही ये सब देख लिया था। एलियट जिमी को बोलता है कि इससे पहले देर हो जाए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जिमी कहता है इससे कोई फायदा नहीं, जो होना है वो होके रहेगा। इतना कहकर ये घर से बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। तभी इसके पास एंजेलिना आकर जिमी की बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाती है जो एंजेलिना की ही थी। ये जिमी से पूछती है कि इसका मतलब ये सब पहले से ही तय है। एंजेलिना जिमी को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिमी कहता है मैंने जो देखा है वो होके रहेगा। एंजेलिना कहती है ये सब मैं नहीं मानती, कम से कम हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। तभी यहाँ रे अपने दोनों साथियों के साथ यहाँ पहुँच जाता है। एलियट रे को समझाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर टेरी उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। ये लोग जिमी को पकड़कर इससे पूछताछ करने लगते हैं। रे जिमी को बोलता है कि वो हीरे मेरे नहीं थे, अगर वो हीरे मुझे नहीं मिले तो वो लोग हम दोनों को मार देंगे। जिमी रे को समझाने की कोशिश करता है कि वो हीरे किसी ने इसके पास से चुरा लिए। रे कहता है आखिर ये सब कैसे हुआ, तुमने तो सौदा होते देखा था। जिमी कहता है हाँ मुझे मालूम है, मगर ये सब कैसे हो गया मैं नहीं जानता। तब रे इसको गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब सच बोलना शुरू करो। तभी एंजेलिना कहती है कि जिमी सच बोल रहा है, वो हीरे सच में चोरी हो गए। तब रे जिमी और एलियट को बेसमेंट में बंद करवाकर एंजेलिना से पूछने लगता है कि वो हीरे कहाँ है, क्योंकि मुझे आज तक जिमी ने धोखा नहीं दिया, लेकिन
अब तुम उसकी जिंदगी में आ गई हो और हो सकता है तुम ही ने उसको हीरे छुपाने को कहा हो। इस तरह बेसमेंट में एलियट को होश आता है, जो जिमी से पूछता है कि एंजेलिना कहाँ है। जिमी इसको बताता है कि रे उससे पूछताछ कर रहा है। एलियट कहता है कि उसे बचाना होगा, नहीं तो वो मारी जाएगी। इधर रे जब एंजेलिना से बात कर रहा था तभी इनके घर के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। रे तुरंत टेरी को बाहर देखने के लिए भेजता है और जिमी को बोलता है कि अगर ये तुम्हारी कोई चाल है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेसमेंट से जिमी कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि बाहर कौन है। रे खिड़की के पास आकर बाहर देखने की कोशिश करता है। इसका फायदा उठाकर एंजेलिना एक कैंची से रे पर हमला करने वाली थी। तभी बाहर से गोली चलती है जिससे खिड़की का कांच टूट जाता है और ठीक इसी वक्त पर एंजेलिना रे पर हमला करती है, मगर रे उल्टा इसी को गोली मार देता है। ये सब जिमी बेसमेंट के दरवाजे के नीचे से देख रहा था। तभी अचानक एलियट जिमी को कोई इंजेक्शन लगाकर कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुम्हें समझाने का, लेकिन तुम जल्दी समझ जाओगे। जिमी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ पीछे होने लगता है और जब ये होश में आता है तब ये उसी बेसमेंट में था। ये किसी तरह बाहर निकलकर देखता है कि यहाँ पर एलियट कंप्यूटर पर काम कर रहा था। जिमी इससे पूछता है कि बाकी के लोग कहाँ गए और तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गए। इतना कहकर ये फिर से बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तब ये एलियट से पूछता है कि तुमने मुझे इंजेक्शन क्यों लगाया। एलियट कहता है कि क्या तुम अभी तक इस सीरम के बारे में नहीं जानते। जिमी कहता है मुझे कुछ नहीं पता। तब एलियट इसको बताता है कि इस सीरम से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, मगर जिमी ये मानने से इनकार कर देता है। तब एलियट इसको आज का न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें 1994 की तारीख थी। ये जिमी को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाता है कि कैसे इन लोगों ने बिना मशीन के टाइम ट्रेवल करना सीख लिया। इन लोगों ने सबसे पहले एक चूहे पर टेस्ट किया था और ये सीरम शरीर में जाकर किस तरह से काम करता है ये सारी चीजें जिमी को समझा रहा था। तभी यहाँ छोटा जिमी आता है जो इस वक्त एलियट के साथ ही रहता था। जिमी अपने छोटे रूप को देखकर समझ जाता है कि एलियट जो भी कह रहा है वो सच है। छोटा जिमी एलियट से कहता है कि बाहर जो आदमी है वो इसके सपने में आता है। एलियट इसको समझाता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इतना कहकर ये जिमी के पास आता है। जिमी एलियट को वही ड्राइंग दिखाता है जिसमें ये मरने वाला था। ये एलियट को बताता है कि इसने अपने आप को मरते हुए देखा था, मगर एंजेलिना ने ऐसा होने से रोक दिया, यानी कि मैं अपना फ्यूचर बदल सकता हूँ। एलियट कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर तुम वापस गए तो हो सकता है तुम मारे जाओ। जिमी कहता है मुझे किसी तरह एंजेलिना को बचाना है, इसलिए तुम मुझे दोबारा इंजेक्शन दो ताकि मैं टाइम में पीछे जाकर एंजेलिना को सही सलामत बचा सकूं। फिर एलियट जिमी को इंजेक्शन का सही से इस्तेमाल करना बताता है और इसको वार्निंग देता है कि इसे दूसरे जिमी से दूर रहना होगा। इसके बाद जिमी वो इंजेक्शन लगाकर टाइम में पीछे आ जाता है। अब से हम इस जिमी को जिमी 2 कहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जिमी उस समय में आ गया था जब एंजेलिना इसके घर पर आने वाली थी और इसका प्लान था कि ये जिमी 1 से हीरे चुराकर रे को दे देगा, जिससे आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होगी। मगर तभी इसको मकान मालिक पकड़ के पैसे मांगने लगता है, जिस पर जिमी इसको पैसे देता है। और ये वही सीन था जब जिमी ने अपने विजन में इसको पैसे देते हुए देखा था। इसके बाद ये छुपकर जिमी 1 और एंजेलिना को बात करते हुए देखता है और इसी वक्त पर सेल और टेरी भी यहाँ पहुँच चुके थे। जिमी 2 चुपके से खिड़की से घर के अंदर आ जाता है और हीरे उठाने के चक्कर में इससे चाबी गिर जाती है, जिसकी आवाज जिमी 1 को सुनाई देता है। यहाँ पर फिर से वही सब हो रहा था जो हम पहले भी देख चुके हैं, मगर इस बार जिमी 2 के नजरिए से दिखाया जा रहा था। जिमी 1 एंजेलिना को लेकर खिड़की से भाग जाता है। तभी जिमी 2 भी यहाँ से भागता है, मगर टेरी इसे देखकर इसका पीछा करने लगता है। जिमी 2 एक बॉक्स के पीछे छिपकर फिर से वो इंजेक्शन निकालता है। सेल जिमी को कहता है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, बस वो हीरे हमें दे दो क्योंकि प्लान बदल गया है और रे चाहता है कि वो हीरे अब हम रखे। जिमी 2 कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, रे प्लान नहीं बदलता। बात करते करते जब ये बॉक्स के पीछे देखते हैं तब तक जिमी 2 यहाँ से गायब हो चुका था, मगर जाते समय जिमी 2 अपनी चाबी यहीं पर गिरा देता है जो उसी मोटल के कमरे की थी जहाँ जिमी
जिमी 1 जाने वाला है। सेल उस चाबी को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिमी 2 टाइम ट्रेवल करके उसी रेस्टोरेंट में टेलीपोर्ट होता है जहां जिमी 1 और एंजेलिना खाना खा रहे थे। जिमी 2 बहुत जल्दबाजी में यहाँ से भागता है ताकि जिमी 1 इसे देख न ले। तब हम समझ पाते हैं कि शुरुआत में जो आदमी यहाँ से भागा था वो असल में जिमी ही था। जिमी 2 भागकर मोटल के कमरे के पास आता है, मगर इसने अपनी चाबी तो गिरा दिया था। लेकिन तभी यहाँ सेल और टेरी आकर इसको पीटने लगते हैं। सेल जिमी को कहता है कि वो हीरे हमें दे दो, नहीं तो बेवजह मारे जाओगे। जिमी 2 कहता है वो हीरे मैं सिर्फ रे को दूंगा और उसे बताऊंगा कि तुम लोग उसे धोखा दे रहे हो। ये सुनकर टेरी उसको गन पॉइंट पर लेकर वो लॉकर खुलवा लेता है जिसमें हीरे रखे थे। जिमी लॉकर से हीरे निकालकर इन दोनों को चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। अब इन दोनों को डर था कि अगर ये बात जिमी ने रे को बता दिया तो ये फंस जाएंगे। इसीलिए सेल रे को पहले ही फोन करके बताता है कि जिमी वो हीरे लेकर भाग गया और मुझे पता है वो जरूर अपने अंकल के घर जाएगा। रे इनसे कहता है कि तुम लोग जल्दी वहाँ पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ। इस तरफ जिमी 2 अपने अंकल एलियट के घर पहुँचता है। अभी यहाँ जिमी 1 नहीं आया था। जिमी 2 एलियट से कहता है कि तुमने मुझे ये टाइम ट्रेवल सीरम के बारे में क्यों नहीं बताया। एलियट कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था पर पता नहीं क्यों बता नहीं पाया, शायद इसीलिए कि मैं तुम्हें और परेशान होता नहीं देख सकता। तब जिमी 2 इसको बताता है कि ये मेरा समय नहीं है, इस समय का जिमी अभी यहाँ आने वाला है और उसे इस टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ नहीं पता। उसके साथ जो लड़की होगी आज वो यहीं पर रे के हाथों मारी जाएगी और मैं वही बदलने यहाँ आया हूँ। एलियट पूछता है कि आखिर रे ऐसा क्यों करेगा। तब जिमी बताता है कि उसके हीरे मेरे पास हैं और अब जैसे ही रे यहाँ आए तुम उससे कहना कि वो हीरे तुम्हारे पास है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी दरवाजे पर यहाँ का जिमी और एंजेलिना आ जाते हैं। जिमी 2 एलियट को कहता है कि ये हीरे मैं तुम्हारे बेड के नीचे रख देता हूँ और जब रे यहाँ आए तब तुम उसे ये हीरे दे देना। इतना कहकर ये हीरे बेड के नीचे छुपाकर इन लोगों की बातें सुनने लगता है। यहाँ पर फिर से वही सब हो रहा था जो हमने पिछली बार भी देखा। जिमी 2 को टाइम ट्रेवल करने से सर में दर्द होने लगा था, इसीलिए ये घर से बाहर आ जाता है। तभी यहाँ रे अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है। जिमी 2 छुपकर सब कुछ देख रहा था। एलियट रे को हीरे के बारे में बताने के लिए उसके पास जाता है, मगर टेरी उसे घूसा मारकर बेहोश कर देता है। यानी कि जो पहले हुआ था वो अभी भी वैसे ही हो रहा है। अब जिमी 2 दूसरा प्लान बनाता है। ये भागकर कार से गन निकालता है। इस तरफ ये लोग जिमी 1 और एलियट को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। टेरी सेल से पूछता है कि जिमी का चेहरा इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, मैंने तो उसे बहुत मारा था। सेल कहता है मुझे क्या पता। इस तरफ जिमी 2 गन लेकर झाड़ियों में छिपकर देख रहा था। तभी इसे किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, जिसे सुनकर टेरी बाहर आता है। अंदर रे खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था और इसी वक्त पर एंजेलिना वो कैंची लेकर रे पर हमला करने वाली थी। जिमी 2 झाड़ियों में छिपकर ये सब देख रहा था। ये रे पर निशाना लगाता है और जैसे ही गोली चलाने वाला था तभी कहीं से एक गोली आकर इसके हाथ में लगती है, जिसके कारण इसका निशाना चूक जाता है और इसके गन की गोली शीशे पर जाकर लगती है। तब हमें समझ में आता है कि शुरुआत में जो गोली चली थी वो असल में जिमी 2 ने ही चलाया था। अब जबकि फिर से वही सब हो रहा था तो इस बार भी एंजेलिना रे के हाथों मारी जाती है। ये देखकर जिमी 2 फिर से इंजेक्शन लगाकर टाइम में पीछे आ जाता है, लेकिन बार बार टाइम ट्रेवल करने से इसकी तबीयत पर असर होने लगा था और अब ये उस समय में आया था जब जिमी 1 पहली बार एंजेलिना से मिलेगा। अब हम इसे जिमी 3 कहेंगे। ये सबसे पहले अपने घर आकर अपने घाव पर पट्टी बांधता है और अब आगे क्या करना है इस बारे में सोचने लगता है। इसी वक्त पर इसके खून का एक बूंद फर्श पर गिरता है। अब जिमी 3 ये फैसला करता है कि ये जिमी 1 को एंजेलिना से मिलने ही नहीं देगा, जिससे आगे होने वाली घटनाएं बदल जाएंगी। ये अपने कपड़े बदलकर उस जगह पर पहुंचता है जहां जिमी 1 एंजेलिना की मदद कर रहा था। तब हम समझ पाते हैं कि शुरुआत में जो तीसरा आदमी आया था वो असल में जिमी ही था। इस लड़ाई में जिमी 3 जमीन पर गिर जाता है और जब इसकी आंख खुलती है तब ये फिर से उसी झाड़ियों में पहुंच चुका था। ये देखता है कि गलती से वो इंजेक्शन इसको लग गया है। अब इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ये सही से चल भी नहीं पा रहा था। ये एलियट से कहता है कि मैं एंजेलिना को नहीं बचा सकता, वो बार बार मेरे वजह से ही मारी जाती है। एलियट कहता है तुम फिक्र मत करो, रे के आते ही वो हीरे मैं उसे दे दूंगा। तभी यहाँ रे भी पहुंच जाता है और यहाँ पर फिर से वही सब होने लगता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इस जगह पर 3 जिमी मौजूद हैं, एक घर के अंदर, दूसरा झाड़ियों में और तीसरा ये जिसकी हालत बहुत खराब है। जिमी 3
टेरी याद करता है कि एक बार एलियट ने इससे कहा था कि जहाँ मौत लिखी है वहाँ पर मौत होके रहती है, चाहे किसी और की हो जाए। ये बात जिमी 3 समझ जाता है। तभी चलते वक्त ये रखे हुए सामान से टकरा जाता है, जिसकी आवाज सभी लोग सुनते हैं। टेरी देखने के लिए बाहर आता है, जिस पर जिमी 3 मौका देखकर टेरी पर हमला कर देता है, मगर टेरी बहुत ताकतवर था। लेकिन अब जिमी भी हार नहीं मानने वाला। इन दोनों की लड़ाई में एक गोली जिमी 2 के हाथ में जाकर लगती है, जो इस वक्त झाड़ियों में था, यानी कि वो गोली भी इसी के कारण इसको लगी थी। जिमी 3 भागकर घर के अंदर आता है, जहां एंजेलिना रे पर हमला करने वाली थी। तभी रे एंजेलिना पर गोली चला देता है, लेकिन इस बार जिमी 3 रे को धक्का दे देता है, लेकिन फिर भी गोली एंजेलिना को लग जाती है और जल्दबाजी में रे जिमी 3 को भी गोली मार देता है, यानी कि इसने जो विजन देखा था वो अब जाकर सच हुआ। रे जिमी से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तभी यहाँ सेल आता है, जिसने वो हीरे ढूंढ लिए थे। तब जिमी रे को बताता है कि ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये सुनकर रे सेल से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ टेरी पहुंचकर रे को मार देता है, जिस पर सेल टेरी पर गुस्सा करता है, क्योंकि रे इसके परिवार से था। टेरी इससे कहता है कि हीरे लो और यहाँ से चलो। इसके बाद ये दोनों हीरे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। जिमी कुछ ही देर में मरने वाला था। तभी ये फिर से टेलीपोर्ट होकर उस समय में पहुंचता है जहां एलियट इस सीरम को बनाने का काम कर रहा था। जिमी इसका नाम लेते हुए कहता है कि मैं उसे नहीं बचा पाया। एलियट इससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जिमी कहता है कि तुम मुझे ढूंढो। ये अपना नाम और एड्रेस बताकर मर जाता है। एलियट देखता है कि ये जिस सीरम को बना रहा है वही सीरम इसके खून में था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जब जिमी 3 ने रे को धक्का मारा था तब उसका निशाना चूक गया और गोली एंजेलिना के कंधे पर लगी, जिससे एंजेलिना अभी भी जिंदा है। इधर झाड़ियों में जिमी 2 वो इंजेक्शन लगाकर टाइम में पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी इसे एंजेलिना की आवाज सुनाई देती है। जिमी 2 घर के अंदर जाकर देखता है जहां एंजेलिना अभी भी जिंदा थी, जिसे देखकर जिमी मुस्कुराता है। और दोस्तों यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये टाइम लूप खत्म हो गया? तो देखिए, ये तो हमें मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन हम मान सकते हैं कि इस टाइमलाइन में ये टाइम लूप खत्म हो गया, क्योंकि एंजेलिना को जिमी 3 ने मरने से बचा लिया, जिसके कारण जिमी 2 टाइम ट्रेवल नहीं करेगा और फिर ये दोनों हंसी खुशी इस टाइमलाइन में रह सकते हैं। लेकिन बात करें दूसरी टाइमलाइन की, तो ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और बेहतरीन टाइम ट्रेवल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।